हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि पीएसएलवी यान क्या होता है, जीएसएलवी यान क्या होता है और उसके बाद में भू स्थिर उपग्रह और हम कहें कि ध्रुवीय उपग्रह, ये दोनों क्या होता है। यानी इस चीज़ को हम काफ़ी बारीकी से और काफ़ी आसानी से इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम इस चीज़ को हम समझाने के हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कहें कि जो पीएसएलवी और जीएसएलवी है, ये हमारा दो यान है। दो यान कहें कि पीएसएलवी है, समझिए कि यह एक हल्के वस्तु को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करती है, पीएसएलवी। उसके बाद में हम कहें कि जीएसएलवी ऐसा यान है जो कि एक भारी वाहन यानी भारी भरकम वाहन को अगर ले जाना होता है तो उसको हम लोग जीएसएलवी से भेजते हैं। और हम देखते हैं कि जो कम दूरी का जो कम दूरी ले जाना होता है उसको हम लोग पीएसएलवी से भी भेज देते हैं, या हल्के जो वस्तु होता है या हल्के जो हमारा यान होता है उसको हम लोग पीएसएलवी से भी भेज देते हैं, या जो हम कहें कि यान भारी भरकम होता है उसको हम लोग जीएसएलवी से भेजते हैं और उसकी दूरी का रेंज भी हम कहें तो ज़्यादा होता है। तो उसको समझने से पहले हम लोग पृथ्वी पर समझें कि ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है और भू स्थिर उपग्रह क्या होता है, या दो हम कहें कि कृत्रिम उपग्रह है। तो सबसे पहले कहें कि हमारा पृथ्वी आप जानते हैं कि गोलाकार है और पृथ्वी का भी अपना ग्रेविटेशन है। तो जहाँ पे पृथ्वी का ग्रेविटेशन खत्म हो जाता है वहीं पर समझिए कि हम लोग ध्रुवीय उपग्रह को स्थापित कर देते हैं। और ध्रुवीय उपग्रह जब हम स्थापित कर देते हैं ध्रुव के पास ही, जहाँ पे हम कहेंगे पृथ्वी का ग्रेविटेशन 0 होता है, वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो ध्रुवीय उपग्रह होता है इसी के आसपास क्या होता है, चक्कर लगाने का काम करता है। और क्या होता है कि इसका हम कहें कि दूरी भी कम होता है क्योंकि ध्रुव के पास ही स्थापित करना होता है। इसलिए हम अगर कोई भी उपग्रह को हम लोग अगर प्रक्षेपित करते हैं, अगर हमको भू स्थिर उपग्रह के पास भेजना है तो हम लोग वहाँ पर पीएसएलवी का उपयोग करते हैं। तो आप समझ गए कि पीएसएलवी का कहाँ उपयोग करते हैं। उसके बाद हम कहें कि जीएसएलवी से हम कहाँ प्रयोग करते हैं, तो यही हम बात कहें कि हमारा पृथ्वी भी आप जानते हैं कि गति में है और पृथ्वी के गति को अगर हम पृथ्वी के गति के अनुसार किसी उपग्रह को हम समान गति करें तो उसके लिए हम लोग एक हाइट चुने हैं जिसका हम कहें कि पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर पर एक हाइट है, जिसमें क्या होता है कि वहाँ पर अगर हम किसी उपग्रह को स्थापित करते हैं तो उसका गति और पृथ्वी का गति दोनों एक समान होता है। अगर दोनों एक समान होता है इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह भू स्थिर ग्रह है। अगर आप मान लीजिए कि अगर कहीं आप जाते हैं ट्रेन से, अगर दो ट्रेन एक ही स्पीड से चलता है तो दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट, यही समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे के हम कहें कि अपोजिट जो देखा जाए, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के अपोजिट, तो दोनों स्थिर दिखाई देता है। इसलिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं कि अगर जिस गति से हमारा पृथ्वी है उसी गति से अगर कोई उपग्रह भी है तो उसको हम लोग भू स्थिर उपग्रह के नाम से जानते हैं। और उस उपग्रह से हम कहें कि पूरे पृथ्वी पर एक समान नज़र रखा जा सकता है। तो हम कहें कि जैसे हम कहें कि भू स्थिर उपग्रह पे अगर हम कोई उपग्रह को भेजते हैं तो उसी की वजह से आज हम कहें कि टेलीविज़न कहें या जो हम मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, तो जो हम उपग्रह 36,000 किलोमीटर पर भेजते हैं उसी से संभव हो पाता है कि हम टेलीविज़न हो या मोबाइल फ़ोन जो हम यूज करते हैं तो हम कहें कि इसी का योगदान है। और यहाँ तक हम कहें कि 36,000 हम कहें कि एक बहुत बड़ा हाइट हो जाता है, 36,000 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर हम किसी उपग्रह को भेजते हैं तो वहाँ पर हम लोग जीएसएलवी का प्रयोग करते हैं। जीएसएलवी का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि यह काफ़ी लंबी दूरी होता है और लंबी दूरी को तय करने के लिए हम वही कहें कि भारी भरकम यान भी होना चाहिए कि उस चीज़ को लंबी दूरी तक ले जा सके। तो इसलिए जैसे अगर हम किसी भी उपग्रह को अगर हम कहें कि भू स्थिर उपग्रह तक अगर ले जाना होता है तो उसके लिए हम लोग जीएसएलवी यान से भेजते हैं। अगर किसी भी उपग्रह को अगर हम ध्रुवीय कक्षा में रखना चाहते हैं तो वहाँ पर हम पीएसएलवी का प्रयोग करते हैं। यानी इसको हम अगर हम साधारण सी भाषा में समझें तो यह एक दो तरह का वाहन है। यानी वाहन कहें तो एक हम कहें कि टेम्पू है, जो कि हम कहें पीएसएलवी जो कहें टेम्पू है, जो कि यह ध्रुवीय कक्षा में अगर किसी उपग्रह को स्थापित करना होता है तो वहाँ पर हम पीएसएलवी से भेजते हैं जो एक टेम्पू है। अगर हमको भू स्थिर उपग्रह में अगर भू स्थिर ग्रह के पास अगर भेजना होता है, यानी हम कहें 36,000 किलोमीटर हाइट के पास अगर भेजना होता है तो वहाँ पर हम लोग जीएसएलवी का प्रयोग करते हैं। यह हम कहें कि यह एक ट्रक के जैसा है, यानी पीएसएलवी एक टेम्पो हो गया और जीएसएलवी एक ट्रक है, जो कि एक लंबी दूरी को तय करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है जीएसएलवी से। और जीएसएलवी और पीएसएलवी में यही दो अंतर है। और उसके बाद में भू स्थिर ग्रह कहें कि यानी भू स्थिर उपग्रह के बारे में हम कहें तो यही हम कहें पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाती है। यह हमेशा पृथ्वी के समान नहीं रहती है, परंतु कुछ समय में पृथ्वी के एक चक्कर लगा लेती है। और इसका हम उपयोग कहें तो हम वन का सर्वे करना हो तो हम ध्रुवीय उपग्रह का प्रयोग करते हैं, या हमें किसी भी चीज़ को निगरानी करना हो तो वहाँ पर हम ध्रुवीय उपग्रह का प्रयोग करते हैं, या हम कहें किसी भी अपराधी को पकड़ना होता है तो वहाँ पर भी हम ध्रुवीय उपग्रह का ही प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर भी बाढ़ सुखाड़ जैसी स्थिति आता है, आप जानते भी होइएगा कि सरकार बहुत आसानी से बता देती है कि किसी भी जगह पर इतना एकड़ में धान नहीं हो पाया है, तो वहाँ पर हम कहें कि सरकार इसी ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग करके ही पता लगा पाती है कि वहाँ पर किस तरह का फसल है, कितना वन है। तो ध्रुवीय उपग्रह का यही उपयोग है। बाकी हम कहें
कि जो भू स्थिर उपग्रह है इसका हम प्रयोग करें तो मोबाइल हुआ, टेलीविज़न के लिए हम लोग भू स्थिर उपग्रह का प्रयोग करते हैं। तो यही दो जो काफ़ी बेहतर हम कहें कि यह जानकारी है हमारे मानव जाति के लिए और मानव समाज के लिए, क्योंकि ये जब तक हम किसी यान को नहीं समझेंगे, किसी उपग्रह को नहीं समझेंगे, तो उसके बाद जो अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत सारा उपग्रह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना राय भी इसमें बताना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा अंतरिक्ष से संबंधित टॉपिक लेके। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।